सुनिधि के घर मोहल्ले वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। ये देखकर कमला अपनी बहू मीशा और बेटे पंकज से कहती है, बहू और पंकज, देखना जरा ये पड़ोसन के घर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। चल बेटा जरा देख कर आते हैं। क्या माँ, कर रहे होंगे झगड़ा आपस में? क्यों किसी के घर का तमाशा देखना? अजी क्या पता कि वो कोई मुसीबत में हो। अब लोग तो तमाशा ही देखेंगे, कोई मदद करने आगे नहीं आएगा। लेकिन हमें पड़ोसी होने के नाते तो देखना चाहिए ना कि आखिर बात क्या है। ठीक है चलो। कमला अपनी बहू और बेटे संग सामने पड़ोसन सुनिधि के घर जाती है तो देखती है कि सुनिधि अपने पति की लाश के आगे बैठकर फूट फूट कर रो रही है। ये देखकर कमला कहती है, अरे सुनिधि, ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ मंगल को? आए, आए मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई आंटी जी। मेरे पति को भगवान ने मुझसे छीन लिया। अरे मुझे भी उठा लेता, मुझ बेसहारा को अब किसका सहारा मिलेगा। अरे सुनिधि जी, लेकिन आखिर हुआ कैसे ये सब? पंकज जी, अभी कुछ देर पहले हम दोनों ने खाना खाया था, जिसके बाद ये कमरे में सोने चले गए और फिर मैं इनके लिए दूध लेकर कमरे में गई तो ये सोए हुए थे। मैंने इनको जगाने के लिए आवाज लगाई तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनके पास गई तो कुछ बोले नहीं। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर क्या बोले? यही कि अभी ये नहीं रहे। अचानक ही इन्हें दिल का दौरा पड़ गया और इनकी जान चली गई। बताओ, कुछ देर पहले तो हंसते खेलते बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे, अब अचानक इन्हें क्या हो गया। सुनिधि का दुख देखकर कमला उसको गले से लगा लेती है और एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते कमला का पूरा परिवार सुनिधि की मदद के लिए आगे रहता है। अगले दिन उसके पति का अंतिम संस्कार करने के बाद सब लोग बारी बारी सुनिधि के घर से चले जाते हैं। वहाँ बचता है तो बस कमला का परिवार और सुनिधि को अकेले उदास बैठे देखकर कमला उसके पास जाकर कहती है, बेटा देख, तेरे दुख का अंदाजा हमें है, लेकिन तू खुद को इस दुख की घड़ी में अकेला मत समझियो, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ सुनिधि, तुम किसी भी समय हमारे घर आ सकती हो। किसी भी चीज की जरूरत हो, एक कॉल मिला लेना बस। जी सुनिधि जी, आपके दुख को कम नहीं कर सकते हम, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम आपका साथ दे सकते हैं। आखिर एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है ना। जी पंकज जी, अब आप सबके होने का ही सहारा है, क्योंकि मेरे पास अपना कहने के लिए कोई है ही नहीं। इसके बाद कमला और पंकज घर आ जाते हैं और मीशा कुछ देर बाद सुनिधि को सुला कर घर आती है। दिन गुजरते हैं और इस बीच सुनिधि का अब कमला के घर आना जाना बहुत बढ़ गया था। वो लगभग पूरे दिन उनके घर ही रहती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सुनिधि अपने घर से खीर बनाकर कमला के घर आती है और सामने ही उसे पंकज दिखाई देता है, जिसको देख सुनिधि कहती है, अरे पंकज जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। देखिए, मैंने बहुत दिनों बाद आज अपने घर में कुछ मीठा बनाया है तो मैं आपके लिए भी लाई हूँ। जरा चक्कर बताइए कैसा है। सुनिधि एक चम्मच खीर पंकज को खिलाती है, जिस चक्कर में थोड़ी सी खीर पंकज की शर्ट पर गिरती है। ये देखकर सुनिधि कहती है, माफ करना पंकज जी, वो जल्दी जल्दी खिलाने के चक्कर में गिर गई। आप ऐसे ही खड़े रहिए, मैं साफ कर देती हूँ। अरे कोई बात नहीं सुनिधि जी, मैं चेंज कर लेता हूँ शर्ट। अरे ऐसे कैसे, गलती मैंने की है तो सफाई भी मैं ही करूँगी ना। रुकिए। इतना बोलकर सुनिधि अपनी साड़ी के पल्लू से पंकज की शर्ट पर गिरी खीर साफ करती है। इस बीच वहाँ मीशा आती है और ये सब देखकर बोलती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? सुनिधि, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? अरे वो मैं खीर देने आई थी आप सबको, तो मैंने पंकज जी को खीर चखानी चाही, लेकिन वो गलती से उनकी शर्ट पर गिर गई, वही साफ कर रही थी। अच्छा कोई नहीं, मैं कर दूंगी। आप जाकर शर्ट चेंज कर लीजिए और तुम लाओ ये खीर का कटोरा मुझे दो। मीशा खीर लेकर रसोई में चली जाती है। तभी वहाँ कमला आती है, जो सुनिधि को बैठाकर उससे बातें करने लगती है और जैसे ही मीशा बाहर आती है तो सुनिधि बोलती है, अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, बाय मीशा। इतना बोलकर सुनिधि चली जाती है, जिसके बाद मीशा अपनी सास को कहती है, माँ जी, अब ये पड़ोसन के हाव भाव कुछ बदल नहीं रहे। मतलब पति को मरे ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, हंसती बोलती है सबसे। बहू, ये तो ठीक बात है, आखिर कब तक विधवा होने का शौक मनाएगी। मैंने तो आज उसको ये भी बोला बेटा कि जिसे चाहना था वो चला गया,
अब सफेद साड़ी से नाता तोड़ के अलग अलग रंग की साड़ियाँ पहन लिया कर। क्यों, सही कहा ना? हाँ माँ जी। मीशा को सुनिधि के बर्ताव में बदलाव नजर आता है। साथ ही सुनिधि अब रोज अपना दुखड़ा लेकर मोहल्ले वालों के घरों में जाकर रोती और दूसरों की सहानुभूति बटोरती। ऐसे ही एक शाम जब पंकज ऑफिस से घर आता है तो अपने घर में जाने ही वाला था कि तभी सुनिधि उसको आवाज लगाकर रोकते हुए कहती है, पंकज जी जरा 1 मिनट रुकिए, एक बात सुनेंगे? जी बोलिए, क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरे हॉल का बल्ब खराब हो गया है, तो क्या आप बदल देंगे? मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था लेकिन वो आया नहीं। दिन तो निकल जाएगा लेकिन शाम होते ही और फिर रात, तो आप समझ ही सकते हैं, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अच्छा चलिए, मैं पहले आपके हॉल का बल्ब बदल देता हूँ। पंकज सुनिधि के साथ उसके घर जाता है जहाँ हॉल में बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से वो अपने हाथ में लिया पॉलिथीन सुनिधि को पकड़ाते हुए कहता है, सुनिधि जी ये पकड़िए, मैं जरा अपने फोन की लाइट ऑन करूँ। इसमें क्या है पंकज जी? मैं मीशा के लिए साड़ी लेकर आया था, काफी समय से उसको कुछ दिया नहीं था इसीलिए। वैसे बल्ब कहाँ है, दिखाइए जरा। जी वो देखिए, सोफे के पीछे वाली दीवार के ऊपर। आप टेबल पर चढ़कर बल्ब लगा दीजिए, मैं फोन से आपको फ्लैशलाइट दिखा देती हूँ। पंकज बल्ब बदलने के लिए टेबल पर चढ़ता है और नया बल्ब लगाकर उसे चला देता है। जिसके बाद पंकज जैसे ही बल्ब बदलकर नीचे उतरने को था तो सुनिधि टेबल को हिला देती है, जिसके कारण पंकज का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा सुनिधि के ऊपर आ गिरता है। ये देखकर पंकज कहता है, माफ करना सुनिधि जी, मेरा संतुलन बिगड़ गया। सही जगह संतुलन बिगड़ा है आपका। मेरा मतलब कि मैं तो कब से यही चाहती थी कि आप मेरे इतने करीब आए, और देखिए आज आप आ गए। ये सुनकर पंकज जल्दी से उठता है और सुनिधि को साइड करते हुए कहता है, आप पागल तो नहीं हुई हैं? अरे शर्म करिए, आप विधवा हैं। आपके पति को मरे हुए अभी कुछ समय ही हुआ है और आपकी लाचारी को देखकर हम लोगों ने आपकी कितनी मदद करी, लेकिन शायद आपने हमारी मदद को गलत समझ लिया। देखिए पंकज जी, आपके ऊपर तो मेरी नजर कब से थी, लेकिन मेरा वो पति आपके और मेरे बीच में आ रहा था, इसीलिए मैंने उसके खाने में कुछ नशीली गोलियां मिला दी थी, जिसके कारण वो स्वर्ग से धार गया। और अब देखिए, घर में आपके और मेरे सिवा कोई नहीं है, मीशा को भी नहीं पता चलेगा। सुनिधि के इतना बोलते ही उसके घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ से मीशा, कमला और मोहल्ले के और लोग अंदर आते हैं। जिसके बाद मीशा आगे आकर सुनिधि को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, माँ जी, मैंने कहा था ना कि ये हमारी पड़ोसन एक नंबर की झूठी विधवा पड़ोसन है। अरे इसको विधवा समझकर पूरे मोहल्ले ने इस पर दया दिखाई, और ये देखिए आज सच सामने आया है कि ये तो खुद से ही विधवा हुई है। सच में सुनिधि, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे हम सब ने तुझे विधवा समझकर, बेसहारा समझकर अपने घर आने की आजादी दी, और तूने हमारे ही घरों को तोड़ने का खेल रचा, मेरे बेटे को फंसाना चाहा। पर मीशा, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? कुछ दिनों से इसका आपके प्रति व्यवहार देखकर मैं इस पर नजर रख रही थी, और आज दोपहर माँ जी ने बोला था इसको सब्जी देने के लिए, तो मैं जब वो लेकर इसके घर आई तो मैंने दरवाजे से देखा कि ये अपने हॉल का बल्ब खुद ही खराब कर रही है, जिस पर मुझे शक हुआ। और अभी जब आप घर के अंदर आने वाले थे तो मैंने देखा था इसने आपको रोका है। मैं समझ गई ये कुछ ना कुछ तो करेगी। अच्छी बात है देखा तो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मेरे पति की जान मैंने खुद ली है। अरे सारे सबूत तो मैं पहले ही मिटा चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगा हम यहाँ इतनी देर से तुम्हारी बातों को सुनकर उसका मजा ले रहे थे? वीडियो रिकॉर्ड की है तुम्हारे कन्फेशन की। अब पुलिस स्टेशन में दिखाना अपने ये झूठ बोलने वाला हुनर। इतना बोलकर मीशा पुलिस को बुलाकर अपनी विधवा झूठी पड़ोसन के खेल को हमेशा के लिए खत्म करती है और इस तरह पूरे मोहल्ले को सुनिधि के झूठे जाल से आजादी मिलती है।